नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? चलिए, आज हम लोग नए लेसन को स्टार्ट करेंगे और हमारा जो नया लेसन स्टार्ट होगा, उस लेसन में हम लोग बात करेंगे आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम जितनी भी बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट आपको बताएंगे, तो उसी के लिए आज हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या होते हैं। तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है, अगर मुझे ऑर्गेनिक पढ़ना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक के आना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टार्ट हुआ, कैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, इन सब की हम लोग बात करेंगे और बेसिक पॉइंट से लेके चलेंगे, आपको इतना डीपली लेके चलेंगे कि एग्जाम में एनटीए के सिलेबस के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, आप उसमें से कहीं पर भी अपने आप को बैकफुट पर नहीं पाओगे। क्लियर है ना? चलिए, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और हम लोग अपने इस फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करके चलते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हम किस किस पॉइंटों की बात करेंगे उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों से सिंपल ये बोलना है कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हर किसी को आप ये लिंक शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को ये क्लास मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टॉपिक्स को इंटरेस्ट आ सके। ऐसे हमारे लेक्चर आपको मिलेंगे, तो आप सभी को शेयर कर दीजिएगा @देव क्लासेस 4243। सभी को ये हमारा लिंक दे दीजिएगा और इसको जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिलेगा और उसको सब्सक्राइब करने के बाद आप पूरे लेक्चर को वहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना? फर्स्ट आपके लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये पूरा का पूरा हमारा शेयर कर दीजिएगा चैनल लिंक, और उसके बाद देन हम लोग अपने टॉपिक पर आगे चलेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने देखा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको केमिकल सब्सटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, व्हाट इज केमिकल सब्सटेंस, ये क्या होता है, कैसे केमिकल सब्सटेंस बना, किसको हमने केमिकल सब्सटेंस बोला, उनको भी लेकर के साथ में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसी में लिखना, केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होता क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, कैसे हम केमिकल सब्सटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इसके 2 टाइप आपको यहां पर मिलेंगे। केमिकल सब्सटेंस के 2 टाइप मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, सेकंड नंबर पर आपको जो मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। यहां पर एक पार्ट आपको मिला ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, एक मिला आपको इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। तो हमने आपसे बात की जो ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है ये कहां से आपको मिलता है। तो आपको याद रखना, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम नेचर। ये कहां से मिलेगा? मुझे नेचर से मिलेगा। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे ये नेचर से हमें मिलेंगे, या आप ये भी कह सकते हो फ्रॉम लिविंग बीइंग, या आप ये भी कह सकते हो कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो नेचर से मिलते हैं या फ्रॉम लिविंग बीइंग से मिलते हैं। सेकंड पार्ट में उसी में आपने लिखा कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं ये कहां से मिलते हैं। तो आपने लिखा जो इनऑर्गेनिक होते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जितना हमारा इनऑर्गेनिक होगा वो कहां से मिलेगा? नॉन लिविंग थिंग से मिलेगा।
ऑर्गेनिक जितना हमारा होगा वो आपको लिविंग बीइंग से मिलेगा, फ्रॉम नेचर से मिलेगा। यहां तक क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम चलते हैं इसी के कुछ टाइप को लेकर के बात करते हैं। नेक्स्ट, अब आता है सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बर्जीलियस थ्योरी की बात करते हैं। ये बर्जीलियस थ्योरी क्या थी, किस तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करके आपको क्या दिया, कैसे उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को डेवलप किया, क्या प्रिंसिपल उन्होंने बनाया, वो बर्जीलियस में बात करते हैं। ये जो बर्जीलियस हमारे साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ये बताया कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लो, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इनो बर्जीलियस ने ये बताया कि हमारा कोई भी केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेबोरेटरी में नहीं बन सकता। जब उन्होंने कहा लेबोरेटरी में नहीं बन सकता, इसीलिए तो बोल दिया गया, इसीलिए आपको क्या बोल दिया गया कि इट फ्रॉम नेचुरल, नेचर से, और फ्रॉम लिविंग बीइंग, ये नेचर में मिलेंगे और लिविंग बीइंग में मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने बोला। तभी तो उन्होंने ये कहा कि बर्जीलियस ने ये कहा कि हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट राइट करना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन नॉट बी फ्रॉम पहला उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नॉट मैन मेड। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो आपके मैन मेड नहीं होते हैं, हम लोग उनको नहीं बना सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आया, इन्होंने कहा फिर ऑर्गेनिक कहां मिलेगा, तो बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो लिविंग बीइंग में मिलेंगे। अब अगर उन्होंने कहा लिविंग बीइंग में मिले, तो उन्होंने एक और भी पॉइंट आपको यहां पर निकाल करके दिया, ड्यू टू ए फोर्स। ये लिविंग बीइंग में मिलते हैं, तो वहां पर एक आपको ऐसा फोर्स बोला जाता है जिसको हम लोग मिस्टीरियस फोर्स कहते हैं। इट प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग ड्यू टू मिस्टीरियस फोर्स, और इसी मिस्टीरियस फोर्स को आप एक नेम और बोलते हो, प्रेजेंट इन ड्यू टू मिस्टीरियस फोर्स और वाइटल फोर्स या विटल फोर्स। मैंने यहां पर दो पॉइंट आपको बताए कि ये जो हमारा पार्ट होता है, या आप बोले तो ये जो सब्सटेंस हमारे होते हैं, कौन से सब्सटेंस, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, ये मैन मेड नहीं हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स, ये हमें लिविंग बीइंग में प्रेजेंट मिलते हैं। फिर आपने कहा ड्यू टू मिस्टीरियस फोर्स, ये किस फोर्स की से हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो फोर्स होता है
उसको मिस्टीरियस फोर्स बोलते हैं, या उसी को आप वाइटल फोर्स भी कहा जाता है, या उसी को वाइटल फोर्स भी कहा जाता है। इसी वजह से उन्होंने एक अपना मेन स्टेटमेंट ये दिया कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स दिस इज आल्सो कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। इसीलिए इसको क्या कहा गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। सिंपल वही पार्ट अगर मैं फिर से बोलूं, बर्जीलियस ने ये कहा कि हम सब्सटेंस को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, तो सब्सटेंस हमारा मैनमेड भी नहीं होगा। अगर ये मैनमेड नहीं है तो फिर कहां मिलेगा? तो आपने कहा लिविंग बीइंग में मिलेगा। अगर लिविंग बीइंग में मिलेगा तो उसमें किस वजह से वहां मिलेगा? वहां एक मिस्टीरियस फोर्स होता है। मिस्टीरियस बोले तो आपको कहते हैं ना, एक कोई चमत्कारी, कहते ना सडन, ये एक चमत्कार ऐसा होता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि मिस्टीरियस मींस कोई चमत्कारी एक ऐसा फोर्स होता है जिस वजह से लिविंग बीइंग में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उसी का केमिस्ट्री में नेम दिया गया वाइटल फोर्स। उसी को हमने वाइटल फोर्स बोला, तभी इनकी जो पूरी थ्योरी है वो क्या बोल दी गई? वाइटल फोर्स थ्योरी। क्लियर है? राइट करो। अब हम इसके बाद में आगे के पॉइंट पर चलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आया होलर सिंथेसिस। ये होलर सिंथेसिस क्या था? जैसे बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक के बारे में एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी उनकी बन गई। उसी के बाद ये जो होलर थे, ये आपको इन्हीं बर्जीलियस के एक स्टूडेंट थे। बर्जीलियस का एक स्टूडेंट था होलर। इन्होंने क्या कहा कि सडन ये एक बार लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, जैसी लेबोरेटरी में वर्क कर रहे थे तो ये एक्सपेरिमेंट को प्रिपरेशन करना, कंपोजिशन देना, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो सडन इन्होंने क्या देखा, होलर ने क्या देखा कि उनको एक ऐसा सब्सटेंस बन करके मिल गया जो यूरिया बनी। क्या बना? यूरिया बना। जब होलर ने कहा यार मैं बना तो कुछ और रहा था और बन गया उसमें यूरिया, जब यूरिया बना तो फिर उनके दिमाग में आया कि हमारे टीचर्स ने तो, हमारे गुरु ने क्या बोला कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। देखो वो बना क्या रहे थे? कुछ अदर सब्सटेंस, वो गलती से बन गया उनका यूरिया। जैसे यूरिया बना, अब उन्होंने पूरे प्रोसेस को अपना देखा। जब पूरे प्रोसेस को देखा, उन्होंने कहा मैंने रिएक्टेंट में क्या लिया और मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया? इट मींस यूरिया बना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। तो उन्होंने कहा देखिए हमारे जो गुरु ने बोला, जो गुरु की हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वो उन्होंने रॉन्ग कर दी। क्या कर दिया? उसको रॉन्ग कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकते हैं। क्या बनेगा? पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस उन्होंने बनाया तो वो यूरिया बनाया। क्या बनाया? यूरिया बनाया। चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। होलर सिंथेसिस जो हमारा था, ये होलर सिंथेसिस क्या मिला आपको, इसमें बात करते हैं। बर्जीलियस स्टूडेंट, जो बर्जीलियस स्टूडेंट कौन से थे? बर्जीलियस के जो स्टूडेंट थे फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक, इनका पूरा नेम था फ्रेडरिक होलर। जो बर्जीलियस का स्टूडेंट मिला फ्रेडरिक होलर, इन्होंने क्या किया कि प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। इन्होंने क्या किया? प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेबोरेटरी में बनाया। जैसे इन्होंने लेबोरेटरी में अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना करके दिया,
अब इन्होंने क्या बोल दिया, जैसी लेबोरेटरी में बना तो इन्होंने कहा कि ये जो लेबोरेटरी में उन्होंने प्रिपेयर किया क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आपने कहा ये बना कैसे, सडन, काम कुछ और कर रहे थे और बन करके कुछ और मिल गया। तो उन्होंने कहा कि हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड किया, मींस आपने कहा सडन, कि इस तरीके से कह सकते हो कि वहां पर भी कोई ऐसा चमत्कार हो गया, ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया। अब इन्होंने बनाया क्या, तो आपने कहा कि एक्सीडेंटली उनको क्या मिल गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला। जैसे ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला तो उन्होंने कहा कि जो बीबीटी था, बीबीटी आपका क्या हो गया, फेल्ड हो गया। बीबीटी उन्होंने कहा फेल हो गया। अब आपने कहा सर बीबीटी का मतलब, तो बीबीटी का मतलब वाइटल वीएफटी, सॉरी वीएफटी, एफ से फोर्स और टी से थ्योरी। और ये किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी किसने, बर्जीलियस ने। ये किसने दी थी, वर्जीलियस ने दी थी। और वर्जीलियस के ही स्टूडेंट कौन थे, फ्रेडरिक होलर थे। फ्रेडरिक होलर ने लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया अचानक। जैसे ही बनाया तो उसने कहा कि जो बीएफटी है ये फेल हो गई, इसी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। और ये बनाया किसने था, वर्जीलियस ने बनाया था। यहां तक क्लियर है ना। चलिए इसको राइट करो। अगली बार अब हम आपको देते हैं कि जो होलर थे, फ्रेडरिक होलर थे, इन्होंने कौन कौन से कंपाउंड लिए थे जिससे आपको यूरिया बना करके दे दी। जो एक्सीडेंट हुआ लैब में वो क्या हुआ, वो रिएक्टेंट में क्या क्या था, चलिए उनको राइट करते हैं। सबसे पहले इसको राइट करना, देन उसके बाद हम आपको अब रिएक्शन देते हैं कैसे वो यूरिया बना करके उसने आपको दिया। कि CnO और इसी में उन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया था, NH4 होल ट्वाइस SO4। जैसे इन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया, अब इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया, यहां पर जो इनको कंपाउंड मिला, NH4 CnO मिला और मिला इनको K2SO4। जैसे इन्होंने KCnO लिया, अब आपने कहा सर ये जो KCnO है इसको बोलते क्या है, इसका नेम लिख लेना, पोटेशियम साइनेट। इसको क्या कहते हो, पोटेशियम साइनेट। सेकेंड पार्ट, इसको क्या बोलते हो, तो आपने कहा सर ये अमोनियम सल्फेट बन गया, अमोनियम सल्फेट बन गया। यहां से आपने कहा जो बना ये क्या बन गया, NH4 आपको हो गया अमोनियम, क्या हुआ, अमोनियम, CnO आपका हो गया साइनेट, CnO क्या हो गया, साइनेट, और K2SO4 क्या हो गया, तो आपने कहा सर ये बना पोटेशियम और बन गया आपका सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। इतना याद रहेगा ना। ये फॉर्मेशन इन्होंने बना करके दिया। जैसे उन्होंने इतना फॉर्मेशन आपको दिया, लेकिन वो अभी भी नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, जो हमें अमोनियम साइनेट मिला, इनको जो ये अमोनियम साइनेट मिला, NH4CnO जो मिला, उन्होंने कहा कि हमने भाई क्या किया, इस अमोनियम साइनेट को मैंने हीट करा दिया। इन्होंने अमोनियम साइनेट को क्या करा दिया, इन्होंने इसको हीट करा दिया। जैसे इसको हीट कराया अमोनियम साइनेट को, आफ्टर हीटिंग, और उसके बाद इसको उन्होंने रीअरेंजमेंट किया। अब देखो रीअरेंजमेंट क्यों होगा, मैं यहीं पर बताऊंगा। अगर इसने कार्बोकटायन बनाया होगा तो रीअरेंजमेंट करेगा, कार्बोकटायन बना होगा तभी रीअरेंजमेंट होता है। तो ये निश्चित कार्बोकटायन बना होगा। जो ये अमोनियम साइनेट था, अमोनियम साइनेट जो इन्होंने लिया, इसी अमोनियम साइनेट ने आगे चल करके आपको फॉर्मेशन क्या करके दे दिया,
इन्होंने फॉर्मेशन किया NH2CO NH2 बना दिया, और इसी का जो नेम बोला गया, इसी को आपने क्या नेम दिया, और यही हमारा जो कंपाउंड बना ये आपका यूरिया बन करके मिला, और इसी को कहा गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आप ध्यान देना, फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। उन्होंने क्या किया, बर्जीलियस ने अपने एक स्टूडेंट को तैयार किया, वो थे होलर। होलर अचानक क्या हुए, एक बार लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस अचानक उनसे बन गया, और वो जो अचानक बना तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया, तो इनकी जो BFT थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, तो उन्होंने कहा भाई हमारे गुरु की वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई। जैसे ये फेल हुई तो आपने कहा कि फिर होलर ने एक्सपेरिमेंट कौन किया, क्या क्या रिएक्टेंट उसने लिए थे, तो उसने KCNO लिया, पोटेशियम साइनेट लिया, अमोनियम सल्फेट लिया, उसके बाद अमोनियम साइनेट बनाया और पोटेशियम सल्फेट बना। उसने कहा जो अमोनियम साइनेट मुझे मिला, उसने इसी अमोनियम साइनेट को अगेन फिर से हीट करा दिया, देन रीअरेंज कराया, और उनको क्या मिल गया, उसको बन करके मिल गया NH2CO NH2। इसी को कैसे आप स्ट्रक्चर देते हो, ये आपका NH2 हो गया, ये कार्बन हो गया, O हो गया, और इसी में NH2, और यही आपका कंपाउंड क्या बन गया, यूरिया बन गया। क्या बना, यूरिया बना। इसी को उसने कहा कि यही हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहां तक क्लियर है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसी में अब हम इसकी अभी मैकेनिज्म आपको बताते हैं। ठीक, राइट करो। हो गया, चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। अब हम आपको बताएंगे मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म है वो कैसी है, मैकेनिज्म उसने किस तरीके से कंपाउंड आपको बना करके दिया, पूरा मैकेनिज्म बताएंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सारी चीजें आपको समझा करके चलेंगे। आपने कहा सर उसने अमोनियम लिया था, तो मैंने कहा यस उसने अमोनियम लिया था, तो अमोनियम हमारा क्या बना, H था, इधर भी H था, ऐसे था, NH4 होता है, और इसी के पास प्लस चार्ज था। फिर आपने कहा कि सर अमोनियम था और एक साइनेट भी था, तो ये कार्बन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो गया। जब ये अमोनियम साइनेट अगर ऐसा बना, तो आपने ये कहा कि सर जो ये साइनेट है, तो साइनेट के पास क्या होगा, ऑक्सीजन ये माइनस रखता है, यहां से ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो कार्बन के पास कितना डेल्टा प्लस कम हो जाएगा, और ये ब्रेक डाउन भी करेगा। जैसे यहां बॉन्डिंग बढ़ी, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, ये तुरंत यहां का जो ये बॉन्ड है ये बाहर जाएगा, या बोले तो वहां का बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा और वो शिफ्टिंग बनाएगा। ध्यान देना, जैसे इन्होंने अपने कंपाउंड को कंप्लीट किया, यहां पर जैसे ये हमारा माइनस ऑक्सीजन था इलेक्ट्रॉन, यहां अटैक किया तो यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ने कहा हमारे पास 5 बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहां का बॉन्ड ब्रेक कराएगा। जैसे इसने ब्रेक कराया, अब देखो हमारे पास कंपाउंड क्या बना, ये जो पार्ट था हमने इसको जो ले करके चले, तो आपने कहा सर ये तो अमोनियम था, बिल्कुल उसको अमोनियम ले लिया। आपने कहा आयन था, आयन दे दिया। यहां पर देखना ये कार्बन है, कार्बन ने यहां पर कैसा बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, यहां डबल ट्रिपल से क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब आप बताओ कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं। अगर आपने कहा कि सर यहां पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, ये माइनस इधर आया, इसने अपना बाहर दिया, तो नाइट्रोजन के पास भाई कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। अब नाइट्रोजन कैसा कैरी किया, नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज हो गया। अब आपने कहा सर इसके बाद क्या होगा, यहां पर अब आप ये कहो कि सर ये प्लस है और ये माइनस है, जहां पर प्लस माइनस मिलेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो भाई अगर प्लस आया माइनस उसको दिखाई दिया, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो गए। जैसे ये दोनों अट्रैक्ट हुए, अब ध्यान देना, जैसे ये दोनों अट्रैक्ट हुए, अब देखो यहां से मैं नया प्रोडक्ट जो इसका बनेगा उसको मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। जैसे ये दोनों अट्रैक्ट हुए, अब देखो इसने प्रोडक्ट क्या बना करके आपको दिया,
नाइट्रोजन, वहां से हाइड्रोजन उसने अपना ट्रांसफर कर दिया। जैसे उसने हाइड्रोजन आपको दिया तो अब आपने कहा सर इसके पास लोन पेयर बच जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, प्लस वहां पर क्या हुआ, कार्बन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड, अब ये नाइट्रोजन था, इसको जैसे ही हाइड्रोजन मिल गया तो अब ये क्या बन गया, NH बन गया। क्या बन गया, अब ये NH बन गया। जैसे ही NH बचा, अब आपने कहा सर अब मुझे बताओ, तो मैंने कहा ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये बहुत ज्यादा अपने पास डेल्टा प्लस रखेगा, बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस होगा। तो आपने कहा सर ये जो ऑक्सीजन बचेगा, तो ऑक्सीजन के पास कैसा होगा, ये डेल्टा माइनस होगा और यहां पर भी डेल्टा माइनस होगा। इतना याद रखना है। जैसे ही आपने कहा ये हाइड्रोजन इसके पास गया, इसको सेटिस्फाई करेगा जाके, तो लेकिन चार्ज इसके पास माइनस, क्योंकि कार्बन अपने पास वन इधर शो करेगा, इधर भी करेगा, ये कटायन बनेगा। और ये दोनों क्या है, अनायन फॉर्मेशन है। और ये आपका क्या बन गया, एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ गया, और ये हमारा क्या बन गया, 1 लोन पेयर बन गया। अब यहां पर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है, आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि इसमें आप मुझे ये बताओ कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, तो आपने कहा कि यहां पर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 क्या है, 1 लोन पेयर है। 1 क्या है इसके पास, लोन पेयर है। क्लियर है ना, इतना याद हुआ। आगे चलें, अब अगले पार्ट पर आ जाइए। आपने कहा सर यहां पर ये डेल्टा माइनस हुआ, ध्यान देना, ये क्या करेगा, ये अब यहां पर लोन पेयर है। अब ध्यान देना, इसी पार्ट को ही तो समझना है आपके लिए। जैसे आपने कहा ये नाइट्रोजन है, अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से अपने NH3 को ले जाकर के किसके ऊपर अटैक कराएगा, कार्बन पर अटैक कराएगा। जैसे उसने कार्बन पर अटैक कराया, क्योंकि यहां पर डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा है, जितना डेल्टा प्लस बढ़ेगा तो आप कहोगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। जैसे इसने यहां पर डेल्टा प्लस पर अटैक किया, तो इधर जैसे ही अटैक हुआ, अब देखना आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे उसने अटैक किया, अब आप देखिएगा, इसने अब वहां पर जैसे ही अटैक किया तो आपने कहा सर ये ऑक्सीजन था, ठीक हुआ। आपने कहा सर यहां पर ये कार्बन था, ठीक है। यहां पर क्या था, नाइट्रोजन था, इसके पास क्या थी, 1 हाइड्रोजन थी। अब आपने ये कहा कि सर अगर हमारा NH3 आएगा, इसके बीच तो डबल बॉन्ड था। यहां पर आपने कहा कि सर अगर ये यहां पर अटैक करेगा तो निश्चित ये बॉन्ड बाहर भागेगा, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पर कैसा बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसी में अटैच क्या हो जाएगा, NH3 अटैच हो जाएगा। अब बताना मुझे, जैसे ये NH3 अटैच हुआ, इसके पास कैसा चार्ज था, डेल्टा माइनस, इसके पास कैसा होता है, प्लस होता है। तो ये जो प्लस होगा और ये माइनस होगा, इनके बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। जैसे इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ तो इन्होंने फिर से अपना एक प्रोडक्ट बनाया, और लास्ट में आपको प्रोडक्ट बना के क्या देगा, एक हाइड्रोजन इधर देगा और NH2 यहां बचेगा। प्लस माइनस है, अट्रैक्शन होगा, इसको सेटिस्फाई भी कराएगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। तो आपने कहा सर कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, इधर भी आपको NH2 बच गया, और इसके पास एक हाइड्रोजन गया, तो यहां पर भी क्या आ गया, NH2 आ गया, और यहीं पर हमारा क्या बन करके मिल गया आपको, यूरिया। क्लियर हुआ इतना। सबसे पहले मैंने कहा अमोनियम था, साइनेट था, यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपने कहा अब ये क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन इसको शेयर कराएगा, वो NH बन गया, कार्बन के पास और इंक्रीज हुआ डेल्टा प्लस। क्यों, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो जैसे ही हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव शो करते हैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा। तो आपने कहा जब बाहर खींचेगा, ऑक्सीजन भी बाहर खींचेगा, क्योंकि ये भी डेल्टा माइनस है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इस पर डेल्टा प्लस बढ़ता चला जाएगा।
तो हमारा जो अमोनिया है वो इसी कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे इस पर अटैक किया, अब इसके पास 5 बॉन्ड तो नहीं बनेंगे, तो आपने कहा निश्चित ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो वहां पर बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे यहां अटैक किया, ये तुरंत बाहर गया। जैसे हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ, अमोनिया अटैच हो गया। अमोनिया यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर ये डेल्टा माइनस है, तो ये प्लस माइनस अटैक होगा, तो यहां से अमोनियम एसिडिक फॉर्मेशन में H निकलेगा और इसके पास जाएगा, तो वो NH2 बना देगा, और यही हमारा फॉर्मेशन किसका होता है, यूरिया का। इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है, पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंप्लीट करके आपको दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हमने आपको इसी में बोला, हमने ये कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उनको बताते हैं, कि आपने अभी इससे पहले आप आगे जब ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो नंबर 1 वहां पर आपको कई सारे प्रोसेस आपको बताएंगे। एक प्रोसेस आपको बताएंगे कि आपने नेम सुना होगा एसिटिक एसिड। किसका नेम सुना होगा? एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का लेबोरेटरी फॉर्मेशन कैसे होता है, एसिडिक एसिड को हम कैसे बनाते हैं, तो यहां पर आपको हम पढ़ाएंगे, एक कोल्बे रिएक्शन पढ़ाएंगे। कैसे बनाएंगे? कोल्बे रिएक्शन से बनाएंगे, और वो जो कोल्बे होगा उस रिएक्शन से हम बनाएंगे, और हमारा ये कहां पर बनेगी? लेबोरेटरी में। सेकंड, एक और भी याद रखना इसी में, अगर आपने कभी कहा कि सर अगर हमें मीथेन बनाना है लेबोरेटरी में, तो इस मीथेन का प्रिपरेशन हम लैब में क्या करेंगे, तो यहां पर हमारा एक साइंटिस्ट ने बनाया था, बर्थेलॉट आपका प्रोसेस होगा, इससे आप लेबोरेटरी में इसका फॉर्मेशन करके दो। क्लियर है ना? ये दोनों पार्ट भी उसमें साथ में याद रखना। तो एसिटिक एसिड होता है उसको हम लेबोरेटरी में कोल्बे प्रोसेस से आपको बनाएंगे, यहां पर बर्थेलॉट आपका प्रोसेस होगा, उससे हम क्या बना के देंगे? मीथेन बना करके देंगे। बाय द वे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी मिलता है तो आप ये भी आंसर उसमें याद रखेंगे। ठीक है ना? चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब इसी का स्टार्ट होगा, और वो आएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपका इसका दिया गया, उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बात करके चलते हैं कि ऑर्गेनिक का मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारा क्या क्या है, कैसे ऑर्गेनिक हमारी पूरी वर्क कर रही है, उस पर हम भी काम करके चलते हैं। सबसे पहले आते हैं, टाइम नहीं ज्यादा बताते हैं, वेस्ट नहीं करेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है, इसमें मॉडर्न में जो आज के टाइम पे हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक में, वो सिंपल क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन करते हो। आप कहते हो हाइड्रोजन कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। तो आप उसी पार्ट को मैं देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम लोग जितना भी स्टडी कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे हैं, एंड इट्स डेरिवेटिव, और या तो उसके क्या होंगे? सारे डेरिवेटिव होंगे। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के टाइम पर हम जो स्टडी करके चलते हैं वो किसकी? हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन होगा या इसका डेरिवेटिव होगा, इन्हीं की हम लोग स्टडी करके चल रहे हैं आज के टाइम पर। तो मॉडर्न में हम इन्हीं पार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने कहा कि व्हाट इज डेरिवेटिव क्या होगा, और आपने कहा सर हाइड्रोकार्बन क्या होगा। हाइड्रोकार्बन का ये मतलब ये होता है, it is made up of hydrocarbon, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये किससे बना होगा? कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा। और डेरिवेटिव क्या होता है? इट फॉर्म बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ या रिमूवल ऑफ, इट फॉर्म बाई removal of one hydrogen।
अगर हमने वन हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, उस जगह पर कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप लगा दो, वो सब क्या बन जाएंगे, इसके डेरिवेटिव बन जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए अब हम इसी में कई सारे एग्जांपल आपको लेकर के देंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन क्या क्या होंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम आपको बता के चलते हैं, हाइड्रोकार्बन, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे, उस हाइड्रोकार्बन में आप कितने भी पॉइंट को हम लोग यहां डिस्कस करेंगे, वो हमारे पॉइंट क्या क्या होंगे हाइड्रोकार्बन में। आपने कहा सर कार्बन होगा, हाइड्रोजन हो गया, करेक्ट हुआ। आपने कहा सर कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, करेक्ट हुआ। आपने बोला कि सर इसमें कोई भी हम स्ट्रक्चर ऐसा दे सकते हैं, आप इसमें, अगर आपने कहा सर कार्बन हो गया, देन आपने कहा सर हाइड्रोजन हो गया, फिर आपने बोला सर CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। आपने इसी में फिर से बोला कि सर इसमें भी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बॉन्ड लाइन भी तो देता है। ये सारे एग्जांपल हमारे किसके आते हैं, हाइड्रोकार्बन के देते हो। आपने कहा सर ये बना दिया, ये भी हाइड्रोकार्बन हो गया। आपने कहा सर अगर हमने ऐसा बना करके दे दिया, ये भी हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकते हैं, बट उसमें केवल हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पर एक और पॉइंट इसी में देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। मैंने सेकंड पॉइंट बोला था ना इसका, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं वो क्या क्या होंगे, आप सिंपल ऐसे बोल दो। आपने कहा सर यहां पर आपने बना दिया क्या, बेंजीन, बेंजीन में क्या कर दो आप Cl लगा दो, ये भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया। आपने इसी में कहा क्या लगा दिया, Cl। आपने इसी में कहा कि सर आपने तो बेंजीन बनाया, तो बेंजीन में क्या लगा दो, OH लगा दो, तो भी तो बना। आपने कहा सर अगर हमने फॉर्मेशन किया और इसमें OH लगा दिया, ये भी बन गया। ये सब क्या है, डेरिवेटिव है। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बाहर कर दो, उसकी जगह कोई भी अदर आप सब्सटेंस लगा दो, कोई उसमें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप लगा दो, वो सब उसके क्या बन जाते हैं, डेरिवेटिव। क्लियर है ना इतना। चलिए अब इसी में हम आगे के पार्ट में वन क्वेश्चन आपको देते हैं और उसी को स्टार्ट करके चलते हैं। एक और पार्ट आपको मिल जाए, अगर ऐसा मिल जाए आपको, सपोज आपको दे दिया जाए ग्लूकोज, क्या दे दिया गया, ग्लूकोज। सेकंड केस में अगर मैं आपसे बात करूं, यहीं पर आपको दे दिया जाए शुगर, या आपसे बोल दूं सुक्रोज, तो आपने कहा सर ग्लूकोज होता है C6H12O6 और सुक्रोज को बोले C12H22O11। इन सभी में देखो कि ये भी सब हमारे किसमें होंगे, जब भी हम फॉर्मेशन करेंगे तो इन सभी पार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब हमें जब भी फॉर्मेशन करके देंगे तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए एक और पार्ट पूछ लेते हैं आपसे, यहीं पर वन क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, which of the following is organic compound। मैंने ऑप्शन दिया, ए नंबर मैंने कहा CO2, बी नंबर मैंने राइट कर दिया H2O, सी नंबर CH3, CH2, CH3 एंड डी नंबर नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा इसमें से आपका होगा जो आप ये बोलोगे कि नहीं वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अभी अभी मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया उसमें कार्बन होना चाहिए, उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, और वन हाइड्रोजन हटा दो कोई ना कोई अदर सब्सटेंस आ जाएगा। कार्बन हो उस जगह नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, एनी अदर कुछ भी आपका हो जाए, वो सब आपका क्या बन जाए, सल्फर हो सकता है, वो सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे। क्या CO2 में हाइड्रोजन है? नहीं। क्या इसमें आपको कार्बन है? नहीं। इसमें आपने देखा तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिले, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का।
यहां तक क्लियर है ना? चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं, नोट कर लेना इसको। यस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम। हमारे जो कार्बन एटम होते हैं, अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, उनकी बात करके चलेंगे आपसे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम की। तो कार्बन एटम की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? सबसे पहले नंबर 1, तो आपने पढ़ा होगा टेट्रावैलेंसी। जो टेट्रावैलेंसी होता है, ये उसकी एक पहली प्रॉपर्टी होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब हो गया कि कार्बन, जो कार्बन होगा, कार्बन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड। कार्बन के पास जो प्रॉपर्टी होती है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन याद रखना, ये कौन सा उसका स्टेट होता है? इन एक्साइटेड स्टेट। कौन से स्टेट पर? एक्साइटेड स्टेट पर ये कितने बॉन्ड बना के देगा? 4 बॉन्ड बना करके आपको देगा। तो आपने कहा सर अगर ये एक्साइटेड स्टेट हुआ तो कार्बन के जरा स्टेट बताओ। तो मैंने कहा पहला होगा ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एक आएगा, फिर आपका एक्साइटेड स्टेट। मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे आपसे ग्राउंड स्टेट की। जो ग्राउंड स्टेट होता है, तो आपने कहा सर कार्बन है, 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p 2 राइट किया। क्लियर हुआ इतना? आपने कहा सर इसी का जब ऑर्बिटल में स्ट्रक्चर दिया तो आपने कहा कि सर अगर इसका हमने ऑर्बिटल बनाया तो पहले ये आपको s ऑर्बिटल गया, ये आपको p का फॉर्मेशन कर दिया, p के पास भी 3 होते हैं। देन आपने फिर ये कहा कि सर s में 2 हैं तो हमने इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिए, p के पास 2 हैं तो 1 इसको दिया 1 इसको दिया। क्लियर? मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे ये बताना, यहां पर फर्स्ट मुझे ये बताइए कि इस स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आपने कितने बना दिए? 2। अगर मैं कह दूं इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कितना है? बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपने कहा केवल यही 2 शेयर हो सकते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी कितना होगा? 2 का होगा। क्लियर हुआ इतना? आपने कहा सर एक्साइटेड स्टेट बताओ, तो मैंने कहा ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है। तो कार्बन क्या करेगा? अपने ऑर्बिटल से 1s2, ध्यान देना इसको, 1s2 अगर फॉर्मेशन करोगे ये 4 बॉन्ड को बना करके देगा। वो हम किस तरीके से यहां पर शो करें? हम लोग ऑर्बिटल को ही डायरेक्ट लेकर के बात करते हैं। आपने कहा सर ये s का ऑर्बिटल था, फिर आपने कहा सर p के भी आपने 3 ऑर्बिटल बना दिए, करेक्ट हुआ। अब आपने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। s का 1 इलेक्ट्रॉन रहा और 1 मैंने क्या कर दिया? यहां से शेयर कर दिया। तो आपने कहा सर 1 2 था और इसी में क्या आ गया? थर्ड वाला आ गया। यहां तक क्लियर है ना? अब फिर से आपसे क्वेश्चन किया, मुझे बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आपने कहा 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? जैसे ही आपने कहा कि सर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करो तो 1 2 3 4, और वो भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाता है ये भी आप याद रखना कि ये कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन हो गया 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, टेट्रावैलेंट कार्बन। ये इसकी टेंडेंसी होती है शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए वर्ड आता है टेट्रावैलेंट। क्लियर है ना इतना? कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? चलिए इसको राइट करो, फिर चलते हैं
क्लियर। पहला पार्ट हमने क्या बताया, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, हो गया। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। टेट्रावैलेंसी के बाद इसी टेट्रावैलेंसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा मिलेगा आपको, वो आपका आएगा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। पहला टेट्रावैलेंसी आया, अब आया मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कैसे कैसे बॉन्ड बना करके आपको देगा। सबसे पहले आपने कहा सर 2 कार्बन ले लो, इस कार्बन के पास पहले 4 बॉन्ड बनेंगे, बना दिया। इस कार्बन के पास भी 1 है, बॉन्ड बना दिए। और आपने क्या दे दिया, इसको हाइड्रोजन दे दिया। जैसे हाइड्रोजन दिया, अब आपने कहा एक फॉर्मेशन ये हो गया। सेकेंड पर आपने कहा कि सर वो ऐसा भी तो कर सकता है, कार्बन अपने पास डबल बॉन्ड बना सकता है, ये भी करेक्ट हुआ। आपने कहा सर वो ऐसा भी तो कर सकता है, वो अपने पास ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपने कहा सर वो इस तरीके का भी तो फॉर्मेशन कर सकता है कि वो इधर भी डबल बनाएगा, इसको 2 हाइड्रोजन दे देगा और इसके पास आपको 3 हाइड्रोजन दे देगा। जैसे उसने इतना बनाया, अब आप ध्यान देना, यहां सब सिंगल बॉन्ड बना, यहां पर डबल बॉन्ड आया, यहां ट्रिपल बॉन्ड आया, यहां पर उसने डबल बॉन्ड 2 टाइम लगा करके दिया, तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। अब आपसे यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको 2 पॉइंट देंगे कि सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कंटेन्स सिग्मा, कितना, 1 सिग्मा। फिर इसी में राइट करना, डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई। फिर इसी में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड क्या कैरी करके रखता है, 1 सिग्मा और 2 पाई कैरी करता है। अब यहां पर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे काउंट करके बताइए, मुझे ये आप बताना कि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हुए। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने कहा यहां भी सिग्मा, इसके पास भी सिग्मा, जितने सिंगल बॉन्ड हैं सब सिग्मा लेंगे। तो आपने ये कहा कि सर इनके पास जो सिग्मा आएगा वो कितना आ जाएगा, 7। कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, 7। यहां पर काउंट करो, आपको डबल बॉन्ड मिल गया, यहां पर पाई हो गया, सिग्मा हो गया, ये भी सिंगल है तो ये सिग्मा बन गए। आपने कहा सर सिग्मा हमें मिले कितने, 1 2 3 4 5 मिला, और पाई बॉन्ड मुझे कितना मिला, 1 मिला। क्लियर हुआ इतना। इसमें आप बताना सर यहां पर आपने देखा कि ये ट्रिपल है तो एक पाई यहां हुआ, एक पाई यहां हुआ, ये सिग्मा इधर सिग्मा इधर सिग्मा, तो बताओ टोटल सिग्मा कितने हो गए, 3। हमें पाई बॉन्ड कितने मिल गए, तो आपने कहा 2 पाई बॉन्ड मिले। क्लियर है ना। फास्ट इसमें बताइए, आपने कहा सर ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, एक पाई इधर एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, इधर भी सिग्मा। तो आपने कहा सर हमें जो पाई बॉन्ड मिले वो 2 मिल गए, 1 इधर 1 इधर, बाकी सब सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें सिग्मा बॉन्ड कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए एक और पार्ट आपको इसी में बता देते हैं, वो पार्ट होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो आपको बताएंगे बहुत शॉर्ट में आपको याद करके रखना है, इससे ज्यादा सिंपल की पॉइंट आपको मिलेगा नहीं कहीं। अगर कार्बन सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड रखेगा तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी।
कार्बन सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सेकेंड, कार्बन अपने सराउंडिंग में डबल बॉन्ड रखेगा तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, इसकी भी होगी और ये भी आपको sp2 बनाएगा। क्लियर हुआ इतना? थर्ड केस में आ जाओ। कार्बन अगर अपने सराउंडिंग में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो भी आपको याद रखना कि अगर इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो आपने कहा इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगी, इसकी भी आएगी तो वो भी क्या होगी? sp होगी। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? वन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताने जा रहे हैं वो ये होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन अगर ऐसा आपको दे दिया जाए, अब क्या बोलोगे? सर अब आपने जब ये दिया तो इस कार्बन के सराउंडिंग में डबल बॉन्ड है तो इसकी तो sp2 हो जाएगी, इसके से सराउंडिंग में डबल बॉन्ड है ये भी sp2 हो जाएगा, लेकिन सर इसके सराउंडिंग में केवल डबल डबल दोनों साइड हैं तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp होती है। याद रखेंगे? क्लियर हुआ इतना? अगर आसपास सब में सिंगल बॉन्ड है sp3 होगा, डबल आ गया तो sp2 बन जाएगा, ट्रिपल आ गया तो sp बन जाएगा। अगर कार्बन के बोथ साइड डबल बॉन्ड होंगे तो क्या बनेगा? sp बनेगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है ना? चलिए अब यहां पर मुझे आंसर बताना। मैंने आपसे बोला तो मुझे आंसर बताइए। फर्स्ट, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो आपने कहा अगर ये 1 है ये 2 है तो फर्स्ट वाले कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड है तो आपने कहा सर sp3 होगा। सेकंड वाले में तो आपने कहा सर इसमें भी सब सिंगल बॉन्ड है तो ये भी आपका sp3 होगा। इस वाले की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आपने कहा सर डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 होगा, इसमें भी डबल बॉन्ड आया तो इसका भी sp2 होगा। इसका बताइए, आपने कहा सर ट्रिपल बॉन्ड आया तो आपने कहा sp होगा, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड आया तो आपने कहा सर sp होगा। हो गया? मजे ही मजे। यहां पर आ जाओ, कार्बन के सराउंडिंग में डबल बॉन्ड मिला, आपने कहा सर sp2 होगा। कार्बन के सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड मिला तो आपने कहा सर sp3 होगा। कार्बन के सराउंडिंग में आपको डबल बॉन्ड मिला, एक हाइड्रोजन दे दो, यस, यहां सिग्मा बढ़ जाएगा, +1 हो जाएगा 9। कार्बन के सराउंडिंग में आपको देखो डबल बॉन्ड मिला तो इसका आपको sp हो जाएगा। इस कार्बन के सराउंडिंग में दोनों तरफ डबल बॉन्ड मिला तो ये आपका एक्सेप्शनल केस होता है और इसको आप क्या बोलोगे? sp बोलोगे। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं? वो कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं थी इसलिए आपने हाइड्रोजन दिया, अगर हाइड्रोजन लिखा है तो यहां पर एक सिग्मा इंक्रीज हो जाएगा आपका। क्लियर है ना? ये फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन का है, आप राइट करो। उसके बाद अब हम लोग इसी में थर्ड पॉइंट, अभी 2 हुआ हमारा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, अब थर्ड केस पर चलते हैं। राइट करो फास्ट। हो गया? यस। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट हमारा जो आएगा थर्ड केस की बात करते हैं। जो थर्ड पार्ट हमारा होता है सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसमें हम लोग बात करते हैं किस तरीके से ये सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल बनाता है। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपने कहा सर ये कार्बन हो गया, बिल्कुल। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। इधर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। इधर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। इधर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। आपने सभी को हाइड्रोजन दे दिया। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद अब ये देखना फॉर्मेशन इसका देखना, ये क्या करता है, यहां से जो बॉन्ड बनाएगा वो ध्यान देना, इस हाइड्रोजन का इसके साथ बॉन्ड बनता है, ये इसके साथ कनेक्ट होता है। इसके बाद आपने कहा सर ये यहां से इसके पास आया और ये यहां से इसके पास गया, लेकिन यहां से जो फॉर्मेशन आया वो इसका आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला देखने को, इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन आपको देगा, तो इसी को सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब आप ध्यान देना, ये जो टेट्रा वर्ड मैंने दिया है, टेट्रा का मतलब हो जाता है 4, क्या बोलते हैं? 4, और हेड्रल का मतलब होता है फेस, जिसमें 4 फेस आ जाएं वो हमारा क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल बन जाता है।
चलिए फर्स्ट पॉइंट देखना इसका। पहले पॉइंट में आप क्या बोलोगे, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको बनाएगा, इसको आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हो। सेकेंड पॉइंट आएगा, आपने कहा सर ये कैसा होगा, ये आपको स्टेबिलिटी आपको देगा। थर्ड केस आपने कहा सर इसके बीच में हम अगर एंगल की बात करें तो आपने कहा 109.5 डिग्री, और कहीं कहीं पर आप ये भी देखोगे, इसको ऐसे भी लिखा देखोगे 109 डिग्री एंड 28 मिनट फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये भी आपको फॉर्मेशन वहां पर दिखेगा। मैंने क्या बताया कि ये टेट्राहेड्रल होता है। सिमेट्रिकल जो टेट्राहेड्रल होगा वो ये फॉर्मेशन होगा, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, स्टेबिलिटी देता है, 109.5 डिग्री होता है या 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यहां तक क्लियर है ना। अगले पार्ट, एक और आपको इसी में पार्ट मिलता है, उसमें हम बात करते हैं, वो होता है हमारा कैटेनेशन। फोर्थ पार्ट में आते हैं और ये है हमारा कैटेनेशन। अब कैटेनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज कैटेनेशन, क्या होता है कैटेनेशन? तो कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ या सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। अब उसने ये कहा कि कार्बन के पास क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी होती है। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी का मतलब आपने कहा सर कार्बन ये आपस में ही अटैच होकर के लॉन्ग चेन बना देगा। आपने कहा सर कार्बन इधर कार्बन लॉन्ग चेन बना दिया। आपने कहा सर ये कार्बन इधर लॉन्ग चेन बना दिया। ये टेंडेंसी कार्बन के पास ही होती है, इसलिए इसको दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। क्लियर है ना। यहां तक सेल्फ लिंकिंग बनेगा, लॉन्ग चेन बनता चला जाएगा। यहां तक जो हमने फॉर्मेशन किया ये हमारा आता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, और वो किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। इसी के बाद अब हम इसी में अगला हमारा जो पार्ट स्टार्ट होगा, ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक आपको कंप्लीट होगा, और अगले हम लेक्चर में मिलेंगे वहां पर कैसे ये कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है, कैसे ये ओपन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, हम स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर आपने देखा, आई थिंक मुझे लगता है आपने एंजॉय किया होगा। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना, क्या होता है, कौन साइंटिस्ट ने वर्क किया, वो सब आपको मिला होगा। तो आज हम यहां तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिग्मा पाई बॉन्डिंग के आपके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो, एंजॉय करते रहो, और पूरी की पूरी एनर्जी के साथ अपने हर क्लास को कंप्लीट करो, नोट्स प्रॉपर बनाइए, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद हम आपके साथ हैं। थैंक यू, ओके, बाय।